बिहार प्रदेश की एक अदालत में पुराने मामले में फैसला सुनाया जाना था। और दोस्तों, मामला कितना बड़ा था उस बात का अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं कि फैसला अभी आया भी नहीं और बिहार प्रदेश के हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब इस पूरे मामले में फैसला सामने आएगा। और दोस्तों, आखिरकार तमाम पक्षों की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब अपराधी की आंखों में आंखें डालकर स्पष्ट लहजे में अपना फैसला सुनाते हैं कि उस मुजरिम पिता को तब तक सलाखों की काल कोठरी में डाले रखा जाए जब तक कि इसके सांस ना निकल जाएं। तो दोस्तों, जब यह फैसला सामने आया तो खास तौर पर दूर दराज के इलाके में बैठे हुए लोगों को तो पता ही नहीं था कि जज साहब ने भला इतना बड़ा कड़ा फैसला क्यों लिया। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार उस अपराधी का जुल्म क्या था, क्यों इतनी बड़ी सजा उसको मिली। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई कहानी में। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और हाजिर हूं लेकर के एक और नई घटना कहानी। और आज की जो संगीन अपराध की घटना है वो संबंधित है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है गया और उसी गया जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है इस्लाम नगर। और दोस्तों, उसी इस्लाम नगर का रहने वाला है रोबिन पासवान। दोस्तों, रोबिन पासवान की उम्र की बात करूं तो लगभग 47 साल बताई जा रही है। उसकी इकलौती बेटी है दिव्या, जिसकी उम्र की बात करूं तो लगभग 17 साल है। मैं बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2022 की सुबह लगभग 11 बजे की। अचानक से वही व्यक्ति अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल पहुंचकर वो व्यक्ति रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर साहब को बोलता है कि साहब जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बच्ची के पेट में जो नाजायज औलाद पल रही है उसका गर्भपात कर दीजिए। क्योंकि यदि इस बच्चे का जन्म हो गया तो मैं इस देश दुनिया में शकल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जो भी मेरी इज्जत है वो रत्ती भर में मिट्टी में मिल जाएगी। कहीं ना कहीं मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी लगभग लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में आप ही हैं जो मेरी बच्ची और मेरी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो आखिरकार डॉक्टर साहब भी सामाजिक तौर पर उसकी समस्या को समझते हुए हां भर देते हैं। डॉक्टर साहब सामाजिक तौर पर उसकी मजबूरी को, हताशा निराशा को समझते हुए उस नवजात बच्चे का गर्भपात करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर साहब गर्भपात करा रहे थे तो विनम्र लहजे में वो उस नाबालिग बच्ची को बोलते हैं कि बेटा, बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे 2 सवाल कर सकता हूं। बच्ची जैसे ही ये बात सुनती है तो वो फफक कर रोने लगती है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बेटा, तुम रोना धोना बंद कर दो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, यह बात भी सच है कि डॉक्टर साहब को ऐसा पूछने का ना तो कोई अधिकार था और ना ही वो ऐसा पूछना चाहते थे। लेकिन वो बच्ची रोते बिलखते अपनी दर्द भरी दांस्तों को डॉक्टर के समक्ष आखिरकार रख देती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, इस घिनौने कृत्य का मुजरिम कोई गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि मेरा पिता ही है। मेरे पिता का ही ये सब किरा कराया है। और जब इस तरीके की बातें वो बच्ची उस डॉक्टर साहब को बोलती है तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर साहब संबंधित थाने में फोन करके सूचना दे देते हैं और कहीं ना कहीं संजीदगी और तत्परता से पुलिस भी उस पिता को कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ को शुरू कर देती है। सबसे पहले तो वो शातिर पिता मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि इसी चक्कर में अपनी बच्ची की गर्भपात कराने पहुंचा था। लेकिन जो एसएचओ साहब थे वो स्पष्ट लहजे में उस शातिर पिता को बोल चुके थे कि जरा भी होशियारी दिखाई तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। या तो सच सच बता दो, नहीं तो सारी जिंदगी
जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसनी पड़ेगी। तो आखिरकार जब पुलिस और ज्यादा सख्ती दिखाती है तो वो शातिर पिता बोलता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। यानी कि इस पूरी घटना कहानी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। और आगे चलकर वो शातिर पिता ऐसे ऐसे खुलासे करता है जिस पर यकीन ना तो पुलिस को हुआ और ना ही आप लोगों को होगा। दोस्तों वो बोलता है कि ना जाने कितने लंबे अरसे से वो अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उसकी बेटी भी भला उसका विरोध कैसे कर पाती, क्योंकि एक दिन उसने अपनी बेटी को इतने बुरे तरीके से डरा दिया था कि रत्ती भर भी यदि बात को तुमने किसी के साथ साझा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वो पिता आखिरकार काफी लंबे अरसे तक लगभग 1.5 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध जैसे घिनौने कृत्यों को अंजाम देता रहा। और उसने भी कभी सोचा नहीं था कि जिस जाल को वो बुन रहा है आखिरकार उसी जाल में वो फंस के रह जाएगा, यानी कि छोटी सी गलती ही उसको ले डूबेगी। लेकिन दोस्तों उसने बड़े ही शातिराना अंदाज में डॉक्टर के समक्ष रोते बिलखते अपनी कहानी सुनाई और उसकी मनगढ़ंत कहानी में वो डॉक्टर साहब आ भी गया। जैसे ही पुलिस को तमाम घटना कहानी में खुलासा हो चुका था तो संगीन धाराओं को मामला दर्ज करके संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही देश दुनिया में ये पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा तो लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। लोगों को तो ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर इस व्यक्ति ने बेटी और पिता के रिश्ते को तार तार कर दिया। कहीं ना कहीं लोगों को बेटी और पिता के रिश्ते पर भी यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल दोस्तों जैसे ही पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए गवाहों के साथ संबंधित अदालत में पेश कर दिया गया था। और तमाम दलीलों को सुनने के बाद आखिरकार जज साहब भी मुजरिम की आंखों में आंखें मिलाते हुए सख्त लहजे में बोलते हैं कि तुमने इतना ज्यादा घिनौना कृत्य किया जो कि रत्ती भर भी माफी के लायक नहीं है। इसको तब तक जेल की सलाखों के पीछे डाले रखा जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। दोस्तों जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों की लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चालू हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी घटना कहानी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आपको यह भी बता दूं कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। साथियों मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को दबा करके हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।